बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। राइट बेस। आपने इस क्वेश्चन में क्या बताना है? बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ दी फॉलोइंग बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है। सबसे पहले आपने इसमें से क्या बताना है? बेस। बेस अब ये क्वेश्चन है 2 की पावर माइनस पी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1024। अब ये जो आपके पास 2 जो आ जाएगी, ये आपके पास क्या है? बेस है। एक्सपोनेंट पावर को बोलते हैं, जो इसकी पावर में लिखा हो उसको आप क्या बोलोगे? एक्सपोनेंट बोलोगे। और वैल्यू ये जो आपके पास गिवन है, इसको आपने क्या बोलना है? ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि a डिवाइडेड बाई बी की होल पावर p है, a की पावर p, b की पावर b। अब ये जो पावर से नीचे ये जो वैल्यू आ जाती है, इसको आपने क्या बोलना है? बेस। तो मतलब a डिवाइडेड बाई b आपके पास बेस है। एक्सपोनेंट जो होती है वो पावर वाली होती है। तो पावर आपके पास क्या आ रही है? p, तो p आपके पास क्या हो जाएगी? एक्सपोनेंट हो जाएगी। और वैल्यू ये जो इक्वल्स टू के बाद गिवन है, ये आपके पास क्या है? वैल्यू है a पावर p डिवाइडेड बाई b पावर p आपके पास वैल्यू है। इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए -4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है। अब ये जो -4 है, बेस में जितनी भी ये पावर है, बेस में जितनी भी वैल्यू आएगी वो सारी आपके पास बेस में आएगी। ये जो -4 है ये बेस है आपके पास। एक्सपोनेंट आपके पास क्या? 2 है। जो पावर में लिखा होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 एक्सपोनेंट है। और वैल्यू इक्वल्स टू के बाद आपके पास 16 के वैल्यू है। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी डिनोट रियल नंबर देन सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। ठीक है, ए एंड बी डिनोट रियल नंबर, ए और बी इसमें एक वेरिएबल्स गिवन है जो कि आपके पास क्या है? रियल नंबर है। और इनको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। अब ए की पावर 3 और ए की पावर 5 है। ए की पावर 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 5 इक्वल्स टू, अब ये जो बेस है, ए क्या है? बेस है। और 3 और 5 क्या है? एक्सपोनेंट और पावर भी आप कह सकते हैं। अब ए और ए दोनों की क्या बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। 3 + 5, तो ए की पावर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बेस सेम, जो बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ए और ए दोनों बेस हैं, सेम है, तो पावर इनकी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो आपके पास ए की पावर 8 आंसर आ जाएगा जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या है? a डिवाइडेड बाई बी होल 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड a b डिवाइडेड बाई a 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि दोनों की बेस क्या है? इसकी भी b डिवाइडेड बाई a और इसकी भी b डिवाइडेड बाई a। और एक्सपोनेंट आपके पास क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 2 है और दूसरा का 2/3 है। इसको पावर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब b डिवाइडेड बाई a और b डिवाइडेड, जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? बेस आपने एक ही दफ़ा लिखनी है। अब बेस सेम हो, एक बेस लिख देते हैं और पावर्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। एक का 3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा का +2 डिवाइडेड बाई 3। तो आप इसका एलसीएम ले लें। 3 डिवाइडेड बाई 2 + 2 डिवाइडेड बाई 3, 3 और 2 का एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ले भी लें। ये देखें 2 और 3, 2 1 is 2, 3 उसी तरह 3 1 is 3, 3 2 = 6 आ जाएगा। 3 + 2। अब आपने देखना 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए? 2 को 3 से जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको आपने इस जगह पे लिखना है। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए? 3 2 = 6 होता है। फिर 3 3 = 9 + 2 2 = 4 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। 9 10 11 12 13, 13 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? b डिवाइडेड बाई a 13 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपके पास आंसर आ गए। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में माइनस है, तो ये -2/3 है। यहाँ पर भी माइनस मिस्टेक से प्लस लिख दिया। माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5/6 आंसर आ जाएगा। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है -a होल पावर 4 मल्टीप्लाई -a होल पावर 3 है। अब दोनों की बेस क्या सेम है? इसका -a और इसका भी -a है। तो बेस सेम है, पावर्स आपने क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है। ठीक है, -a उसी तरह लिखना है। 4 5 6 7 7 आ जाएगा। तो आप यूँ भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास पावर ऑड हो तो साइन उसी तरह ही रहता है। अगर पावर इवन हो तो साइन चेंज हो जाता है। माइनस हो तो प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर आपके पास पावर क्या है? 7 है, तो माइनस उसी तरह ही रहेगा। -a की पावर 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट है। -2a² b³ होल पावर 3 है। अब जैसे आपके पास माइनस उसी तरह रहेगा, क्योंकि पावर आपके पास क्या है? ऑड है। अगर इवन होती तो ख़त्म हो जाता। पावर ऑड है, मीन्स 3 इज़ दी ऑड नंबर। पावर ऑड है तो माइनस उसी तरह रहेगा। आपने 2 के ऊपर भी 3 आपने लिखनी है, a के ऊपर 2 और साथ में 3, 2 3 = 6 हो जाएगा। और b के ऊपर 3 3 =
9 हो जाएगा। अब आपके पास -2 इसी तरह 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 a की पावर 6 और b की पावर 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। a³ क्वेश्चन रिपीट कर लें, a³ -2b होल स्क्वायर है। ठीक है, a³ तो आपने उसी तरह ही लिखना है। अब यहाँ पर देखें पावर क्या है, इवन है, तो साइन अंदर से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास 2 की पावर स्क्वायर आ जाएगी और b की पावर भी 2 आ जाएगी। इसको आगे सॉल्व करते हैं। a की पावर 3 इसी तरह ही, 2 की पावर 2 है तो मीन्स 2 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और b स्क्वायर भी उसी तरह ही आ जाएगा। तो अरेंज करके लिखें, पहले कॉन्स्टेंट को पहले लिख देते हैं और जो वेरिएबल है उनको बाद में लिख देते हैं। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है a² b। क्वेश्चन रिपीट कर लें, a² b एंड a² b। पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, a² b भी उसी तरह लिखें और a² b भी। अब जिनकी बेस सेम है उनकी पावर ऐड कर दें। जिस तरह a और a दोनों की बेस सेम है तो पावर 2 + 2 हो जाएगी, और इसकी b और b है। अब जिसकी कुछ पावर ना उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है, तो 1 + 1 आ जाएगा। तो आपके पास a 2 और 2 4 हो जाएगा और b 1 और 1 2 जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या बोल रहे हैं, a की पावर 0 b की पावर 0 डिवाइडेड बाय 2 = 2। अब किसी भी वैल्यू की पावर 0 तो वो आपके पास किसकी इक्वल आता है, 1 की इक्वल आता है, और b की पावर भी 0 तो ये भी 1 की इक्वल है, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो इसको आप 1 1 = 1 डिवाइडेड बाय 2 आंसर। किसी भी चीज़ के अगर आपके पास कोई 100 है, 100 की भी पावर आपके पास अगर 0 तो वो भी 1 की इक्वल आएगा, और अगर -1 की पावर भी 0 तो वो भी 1 के इक्वल आएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि -3a² b² की होल पावर स्क्वायर है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी चीज़ की किसी भी वैल्यू की पावर इवन हो और अंदर साइन माइनस हो तो माइनस को ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि -2 टाइम्स आ जाते हैं और पावर स्क्वायर है, 2 टाइम माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह आपने 3 की पावर भी 2 लिखनी है, a की पावर 2 2 ज़ार 4, b की पावर 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। अब 3 2 टाइम्स है तो 3 2 टाइम्स मतलब 3 × 3 3 3 ज़ार क्या आ जाएगा, 9, a भी 4 आ जाएगा, b भी 4 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं a² b4 3 डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास। a² डिवाइडेड बाय b4 की पावर क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 2 को इसके ऊपर, क्योंकि होल पावर है तो मीन्स कि a² के ऊपर भी पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 है और b4 के ऊपर पावर भी 3 डिवाइडेड बाय 2 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों के ऊपर पावर अलग से लिख देते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 2 इसके ऊपर भी लिख देते हैं और b4 की जगह भी के साथ भी 3 डिवाइडेड बाय 2 कटिंग कर लेते हैं। 2 1 = 2 2 1 = 2 1 = 2 2 2 ज़ार 4। तो आपके पास क्या रह जाएगा, a की पावर 2 2 ख़त्म हो जाएगा, a की पावर 3 और b की पावर आपके पास 1 2 ये और 3 है, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। 7 पावर 6 7 पावर 4। पहले सबसे आपने क्या करना है, क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। ठीक है, 7 पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 पावर 4 है। पहले अब 7 की पावर 6 है, मीन्स कि 7 को आपने कितने टाइम्स लिखना है, 6 टाइम लिखना है। 1 2 3 4 5 6, और नीचे 7 पावर 4 है तो 7 को आपने कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स आपने 7 को लिखना है। हमने 7 को लिख दिया। अब कटिंग करेंगे, ये वाला 7 इससे कैंसिल, ये इससे और ये से, तो आपके पास 2 7 रहेंगे, तो 7 7 ज़ार क्या आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 पावर 4 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 पावर 2 है। अब 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो हम क्या करते हैं, 2 को 4 टाइम्स लिख देते हैं। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 5 3 टाइम्स है तो 5 को आपने 3 टाइम्स लिख लेना है, और 10 कितने टाइम्स है, 10 2 टाइम्स है तो 10 को आपने 2 टाइम्स लिख देना है। अब आपने क्या करना है कि इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, हम यहाँ से कटिंग करते हैं। 2 1 = 2 2 5 ज़ार 10, और इसकी भी कटिंग करें। 2 1 = 2 2 5 ज़ार 10। अब यहाँ पर 5 5 आ गया तो आप इसी को इस 5 से कैंसिल कर दें। 5 1 = 5 5 1 = 5 और 5 1 = 5 और 5 1 = 5। तो आपके पास कौन कौन सी एक रह गई, एक ही 2 रह गई। 2 ×
2 और ये एक दूसरा कौन सा रह गया, 5 रह गया। ठीक है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई 5 और 4 5 ज़ार 20। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी होल पावर स्क्वायर सी प्लस डी होल पावर क्यूब ए प्लस बी सी प्लस डी होल स्क्वायर और होल की पावर इन जितनी भी वैल्यूज इन सब की पावर आपके पास क्या क्यूब है। मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया। अब हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। अब जिसकी पावर कुछ ना उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो ए प्लस बी ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसकी एक पावर आप इससे कैंसिल कर दो। और जब आप इसकी पावर कैंसिल करोगे तो a प्लस बी था, तो यहाँ पर एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे, यहाँ से एक ख़त्म हो जाएगा तो पीछे कितने बच जाएंगे, एक रह जाएगा आपके पास, a प्लस बी आ जाएगा। और इसी तरह अब c प्लस डी की होल पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ से 2 का पूरा कैंसिल करना है, तो यहाँ से भी अब यहाँ पर 2 थे, 2 को भी कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 3 थे, तो कितने रह जाएंगे, एक रह जाएगा। आप 1 लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। और होल की पावर आपके पास क्या है, क्यूब है। ठीक है, अब a प्लस बी के ऊपर भी पावर, अब ये होल के ऊपर पावर क्यूब है, तो मीन्स ये a प्लस बी के ऊपर भी पावर 3 होगी और इस c प्लस डी के ऊपर भी पावर 3 होगी। तो आपने इसके ऊपर भी पावर 3 लिख देनी है और c प्लस डी की पावर भी 3 लिख देनी है। जी, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का 4th पार्ट है। अब कह रहे हैं कि a की पावर होल, अब अंडर रूट की पावर इन्होंने क्या दी, 3। वैसे अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, लेकिन यहाँ पर गिवन है 3 है। तो आप जब अंडर रूट को पहले हम रिमूव करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, और ये 1/2 आपने उसी तरह लिख देना है। अब a की पावर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अंडर रूट की पावर, आपके अंडर रूट को जब रिमूव करते हो तो आप पावर में कोई भी वैल्यू पावर में 1/2 लिखते हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास वैल्यू गिवन है 5 गिवन है और इसमें 4 गिवन है। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट को ख़त्म करते हैं, तो ये 1/5 आ जाएगा। और इसी तरह इसको भी अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो इसमें 4 है, तो ये 1/4 आपके पास आ जाएगा। ये वहाँ पे 5 है और ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा और 4 1 इज़ 4 4 1 इज़ 4। तो आपके पास यहाँ पर सिंपल x रह जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास x रह जाएगा। आप 1 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 1 भी ऊपर है। अब दोनों की बेसिस की है, सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, 1 + 1 हो जाएंगी। तो x की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी।